श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पशुपति व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। पशुपति व्रत कब करना है, किस तरीके से करना है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है उसके बारे में। जरूरी नहीं है कि पशुपति व्रत, यह जरूरी नहीं है कि जब गांव की या फिर मोहल्ले की सारी माताएं या फिर सारी स्त्रियां जब पशुपति व्रत करें तभी आप पशुपति व्रत को करें। आपका जब मन करे, जब ज़रूरत पड़ जाए कि व्रत को करना ही है, इस व्रत को हमें अवश्य करनी चाहिए, तो आप पशुपति व्रत कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो पूछते हैं कि पशुपति व्रत को किस महीने में करना चाहिए। तो इसकी कोई निश्चित स्थिति नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इंसान के मरने की कोई तिथि नहीं है, उसी हिसाब से पशुपति व्रत को करने की कोई तिथि नहीं है और ना ही कोई निश्चित महीना है। जब आपको लगे कि पशुपति व्रत करना है या फिर जब मन करे कि पशुपति व्रत करना ही चाहिए, तो आप पशुपति व्रत को कर सकते हैं। और यह व्रत 5 दिनों का होता है और इसमें प्रतिदिन 6 दिए लगते हैं और प्रसाद के 3 खंड होते हैं। और उस जो प्रसाद का होता है उसमें 2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में और 1 प्रसाद का हिस्सा घर पर आता है, जो आहार के रूप में लिया जाता है। अगर कोई कहता है कि व्रत वाले दिन सिर्फ मीठा ही मीठा खाना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप मीठा खा सकते हैं, लेकिन हमेशा मीठा खाएं ये जरूरी नहीं है। पूजन की एक थाली सोमवार के व्रत के दिन, जो पहला व्रत होगा उस दिन सोमवार के दिन जो थाली आप सुबह में सजा कर लेकर जाएंगे चढ़ाने के लिए, वही थाली शाम को ले जाना है। आपने सुबह गया, पहले दिन लेकर गए और बाबा जी का पूजन किए और वही थाली लेकर आए और शाम को वही थाली फिर लेके जाना है। पूजा की सामग्री के साथ मिठाई लेकर जाओ जो आप खुद बनाए हो, और उस मीठे का 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना या कागज़ या बर्तन जो भी आपको सही लगे वो लेकर जाओ, और साथ में 6 दिए लेकर जाओ। मंदिर में जाने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 1 हिस्से लेकर जाना और उसे 3 हिस्से कर देना। उसमें से 2 हिस्सा वहीं पर चढ़ा देना और 1 हिस्सा थाली में रख लेना। और उसके बाद जो 6 दिए ले गए हो, उस 6 दिए में से 5 दिए जला दो और 1 दिया बिना जलाए थाली में रखकर वापस लेते आओ। और भगवान से विनती करना, पूजन करना और कहना कि बाबा, हमने बहुत सुना है पशुपति व्रत के बारे में। इस व्रत के बाद आप किसी की झोली खाली नहीं रखते हैं, सबकी अभिलाषाएं पूरा करते हैं। मेरी भी अभिलाषा पूरा करें, मेरी भी मनोकामनाओं को पूरा करें। और पूजन करके वापस आ जाओ। और घर में जब प्रवेश करते हैं उस वक्त घर के दरवाजे के पास बैठ पूर्व दिशा की ओर मुख कर सीधा हाथ की तरफ से, जिस तरफ से तुम्हारा सीधा हाथ अंदर की तरफ जाता है उस तरीके से उस तरफ जो दिया ले गए वो दिया वहीं पर जला दो। और जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम वापस लेकर आए हो, उस प्रसाद को भोजन करने से पहले उसे खा लो तुम, और उसके बाद जो तुम्हारे घर पर बना है वो खा लो। और उसके बाद जब 5वां दिन आए, व्रत का आखिरी दिन जब पड़े, तो उस दिन 1 नारियल में श्रीफल को चढ़ा दो और 108 पत्ती या फूल जो तुम्हारे पास है उसे ले जाओ और भगवान के मंदिर पे चढ़ा दो। आखिरी दिन तुम्हारे घर में कोई दाना है, अन्न है, बीज है, पत्ती है, जो 108 दाना मिल रहा है उसे ले जाओ और चढ़ा दो। और भगवान से विनती करो कि मैंने 5 व्रत किया है और आप हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमने जाना है कि आप पशुपति नाथ हैं, सबका पेट भरते हैं, एक पशु पक्षी सबका पेट भरते हैं, तो आप हमें भूखे नहीं रहने देंगे। इसलिए मैं अपनी मनोकामनाओं के लिए आपके पास